विकास जी, अब थोड़ा कानूनी बारीकियां मैं समझाता हूं अपने दर्शकों को और हम भी समझेंगे थोड़ा पैनल में। विकास जी, पहले थोड़ा जरा ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, मतलब मुझे एक्चुअली सही बताऊं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश थोड़ा समझ में नहीं आया। एक तो वो कह रहा है कि अवैध निर्माण को गिरा सकते हैं, हम उसे रोक नहीं सकते, कानून के तहत होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वो कह रहा है गाइडलाइन जारी करेंगे। ऐसे कैसे गाइडलाइन जारी कर सकते हैं? जब अवैध निर्माण कोई गिरा रहा है तो वो तो गिराएगा। हाँ मानक जी, आपने 38 मिनट 3 पॉलिटिशियंस को दिए हैं, तो अपेक्षा करूंगा कि मुझे और अश्विनी को भी आप कुछ समय जरूर देंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अवैध संपत्ति थी, उसे मकान था या दुकान थी, उसे गिराया गया। तो पिछले 7 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है, 22 करोड़ की जनसंख्या है। क्या कोई ऐसा श्वेत पत्र निकाला गया है इनके द्वारा कि कितनी अवैध इमारतें इस स्टेट में है 22 करोड़ के लोगों की? या उनको इसको एक सजा के तौर पे आप एक मिसाल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अभी पत्रकार साहब ने कहा कि इकबाल बुलंद करना चाहते हैं कि जी आपने कुछ कार्य किया तो अब आपकी अवैध बिल्डिंग है तो हम उसको ढहा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है मानक कि आप एज रेट्रिब्यूशन या एज पनिशमेंट किसी की बिल्डिंग को गिराएंगे, वो परमिसिबल नहीं है। जो क्रिमिनल लॉ में क्या परमिसिबल है? अगर आप दोषी पाए जाते हैं, अभी तो कन्विक्शन का भी स्टेज नहीं है, अक्यूज के स्टेज पे ही राकेश त्रिपाठी की सरकार ये करने की कोशिश पूरे पिछले 3 साल में किया है कि सरकार का इकबाल स्थापित किया जाए, महिमा मंडल किया जाए सरकार को, और ये कहा जाए कि जो अवैध निर्माण को गिराने की बात का विरोध कर रहे हैं वो रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है राकेश त्रिपाठी जी आपका। अगर मैं या कोई भी वकील अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को इस रूप से गिराने के खिलाफ हैं, तो आप ये मत कहिए कि हम रेपिस्ट के साथ हैं। ये बात बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि अगर आप इस तरह चाहेंगे तो एक कैंगरू स्टेट आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और 140 करोड़ का मुल्क एक जुडिशियल प्रोसेस से चलता है। ये कैंगरू कोर्ट नहीं कि आपने कहा कि जी ये अक्यूज्ड है। आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आपको अगर लगता है कि 22 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ लोगों के मकान अवैध हैं, तो आप गिराइए उसमें, देखिए आपका क्या हाल होता है। तभी 72 से आप 33 इसलिए आए कि लोगों को जुडिशियल प्रोसेस चाहिए। सरकारें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक सही है, उसके बाद आप जुडिशियल प्रोसेस का रोल अज्यूम करने की कोशिश मत करिए। उसके लिए वकील हैं, अदालतें हैं, जजेस हैं, वो अपने आप करेंगे। और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मानक है, कहीं पे भी क्रिमिनल लॉ में ये नहीं दिया है कि अगर आप कन्विक्ट होंगे तो आपका मकान गिराया जाएगा। आपको 2 साल 5 साल उम्र कैद की सजा है, आपको कॉम्पनसेशन देना है, आपको फाइन देना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मानक, जो प्रॉपर्टीज जो कह रहे हैं कि इलीगल प्रॉपर्टीज अक्यूज की हैं, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, आप मानते हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है। अगर वो 302 का मर्डर का अक्यूज्ड है तो बहुत आसान है उसके खिलाफ ईडी के पीएमएलए में मुकदमा दायर करके आप उन प्रॉपर्टीज को आप अटैच करिए। उससे 2 चीजें होंगी, आपका स्टेट का एक्सचेकर भी एनरिच होगा। अभी आप सिर्फ तोड़ रहे हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को अटैच करिए। वो गैंगस्टर हैं या मर्डरर हैं या रेपिस्ट हैं, आप ईडी की उनमें एफआईआर रजिस्टर करिए पीएमएलए की धारा में और उन प्रॉपर्टियों को अटैच करिए। आई थिंक दैट्स अ सिंपलर वे। जो इस तरह से कहते हैं कि हमने कई लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की ईडी में प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल क्राइम्स में अटैच करी हैं, तो एक और सुनहरा अवसर है आपके पास कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं और जितने भी मर्डरर्स हैं स्टेट में, क्योंकि आप इस तरह से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपने अवैध उन प्रॉपर्टीज को पाया, उन्हें गिराया, वो है, लेकिन आपकी मंशा जो थी, जो इंटेंट था, वो जो मैलिफाइड था, वो ये था कि सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि सरकार का इकबाल है और जो भी गलत काम करेगा हम उसकी प्रॉपर्टी को ढहा देंगे। आप उन्हें जेल भेजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और प्रोसिक्यूशन अपना केस लड़े। बिल्कुल सही है। ओके।